केवल जाने जानने से ना जुड़े और मुक्त रहे। सभी लोगों अज्ञानी शरीर और विचारों पर निर्भर होते हैं और भ्रमवश उन्हें में मानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जागरूक होते हैं, विचारों की प्रक्रिया को देखते हैं और पहचानते हैं कि उनका अब से हम इस दुनिया को ये दिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे कि जो नीति हम घोषित करने जा रहे हैं वो दुनिया की शांति के लिए है और इसका एक ही उद्देश्य है, हर किसी के लिए, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, इसे सुनकर पूरी तरह से समझ पाना। ये सामग्री जो आने वाली रिकॉर्डिंग्स में प्रस्तुत की जाएगी बच्चों द्वारा पूरी तरह से सुनी जा सकती है। इसका संदेश दुनिया की शांति के मूल तत्व को स्पष्ट करता है, जिसका अर्थ है सभी दुखों से मुक्ति, जिससे वास्तविक शांति, दान, साझेदारी और एक दूसरे की मदद की भावना उत्पन्न होती है। सहयोग और आपसी मदद एक हो जाएगी। इस दुनिया में विभाजन और प्रतिस्पर्धा का कारण ये है कि लोग खुद को सर्वोत्तम मानते हैं, हर चीज को अपना मानते हैं। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि ये दुनिया सभी की है? क्या आप चाहते हैं कि ये दुनिया सिर्फ एक व्यक्ति की हो? क्या आप पूरी दुनिया को अकेले ले जाना चाहते हैं? ये संभव नहीं है। ये दुनिया सभी की है, धरती सभी की है, पानी, सब कुछ सभी का है, क्या नहीं? अगर हम समझे कि सब कुछ सभी का है तो क्यों हम इसे आपस में छीनें? भोजन सभी का है, इसे आपस में बांटें, एक दूसरे की मदद करें। जैसे हम चींटियों को आपस में मदद करते हुए देखते हैं तो हम क्यों नहीं मदद करते? आपस में मदद क्यों करनी चाहिए? क्यों हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं? इसका कारण यह है कि हम अपने लिए काम करते हैं क्योंकि हम महसूस करते हैं कि हम महत्वपूर्ण हैं। जब हम हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पास चीजें हों, इसलिए हम हर चीज को अपना बनाने के लिए प्रयास करते हैं। यही कारण है कि हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं। आने वाली रिकॉर्डिंग्स में जो हर किसी के लिए समझने योग्य होगी, बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग, महिलाएं, पुरुष, सभी जातियों, वर्गों, धर्मों और देशों के लोग इसे सुन सकते हैं। ये सुनेंगे किस बारे में? शांति की सच्चाई, उस सच्चाई के बारे में जो हमें शांति की ओर ले जाती है। दूसरों से पीड़ा देने से मुक्त, सभी दुखों से मुक्त होना, इसे हम स्वयं के होने से मुक्ति कहते हैं। क्योंकि जब हम स्वयं को मानते हैं तो हमारे पास अपनी चीजें होती हैं और हम उन चीजों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन हम ये घोषित करेंगे कि कोई भी चीज हमारी नहीं है, कोई भी चीज हमारे नहीं है। हम सभी को ये दिखाना चाहते हैं कि सच्चाई कहाँ से आती है, क्या हम हैं? हम की पहचान कहाँ से आई? हम सभी ने बचपन से ही ये सवाल किया है। हम कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे पास पहले ही सब कुछ है। हमारे पास बच्चे हैं, परिवार है, माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, खाना है, आश्रय है, सब कुछ है। फिर हम और क्या चाहते हैं? फिर भी हम कुछ और पाने की चाह रखते हैं। लेकिन हम फिर भी ढूंढते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन अंत में हम वो चीज नहीं पाते जो हम ढूंढ रहे हैं। ये महसूस होता है कि हमें कुछ चाहिए, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो क्या है। ये एक गहरी भावना होती है अंदर से कि हमें कुछ चाहिए। हम ये सवाल करते हैं कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। हम निरंतर ढूंढते रहते हैं, बचपन से ही कुछ ढूंढते रहे हैं। हम कुछ खोजते हैं, करते जाते हैं बिना किसी जवाब के, और हम ढूंढते रहते हैं, कामों में व्यस्त हो जाते हैं। हम कुछ ढूंढ रहे हैं लेकिन हम नहीं जानते। हमारे पास परिवार है, घर है, कार है, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ पूरा नहीं है। हम खुश हैं लेकिन फिर भी हम महसूस करते हैं कि ये वो चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए। ये भावना हमारे दिल की गहराई से निकल कर आती है कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, हम वास्तव में क्या चाहते हैं। और फिर धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं हम देखना शुरू करते हैं कि हमारा शरीर अधिक बीमार होने लगता है। हम समझने लगते हैं कि अब ये शरीर ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला। वो बीमारियां जो कभी नहीं हुई थीं अब होने लगी हैं, जैसे कि डायबिटीज़, और फिर ढेर सारी बीमारियां आती हैं जैसे उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, नसों का फटना, नसों का संकुचन, चक्कर आना और चक्कर महसूस होना। फिर कैंसर भी हो गया और बीमारियां भी बढ़ने लगीं, एलर्जी भी अधिक होने लगी। दिन प्रतिदिन एलर्जी और भी बढ़ने लगी। खाने की चीज़ों से एलर्जी, हवा से एलर्जी, सब कुछ से एलर्जी होने लगी। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अब हम किसी भी बाहरी प्रभाव को सहन नहीं कर पा रहे थे। हम महसूस करने लगे कि अब हम ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। हमने जीवन भर ये सब किया, बचपन से लेकर अब तक। हम कुछ ढूंढ रहे थे, हम कुछ चाहते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो क्या है। लेकिन फिर भी हम महसूस करते थे कि जो हम कर रहे थे वो नहीं था जो हमें चाहिए। हमने जो कुछ भी किया, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं था जो हमें चाहिए। अंत में हम धर्म के मार्ग पर जाने का रास्ता खोजते हैं, विभिन्न स्थानों पर अध्ययन करने के लिए, ताकि हम मुक्ति प्राप्त कर सकें, दुखों से मुक्त हो सकें। क्योंकि जीवन भर हमने सब कुछ किया है, अब हम और नहीं कर सकते। शरीर भी बूढ़ा हो चुका है, अब ये भी सहन नहीं कर पा रहा है।
अब हम चाहते हैं कि मन शांत हो जाए, हम चाहते हैं कि मन शांत हो, छोड़ दें, त्याग दें, अब कुछ नहीं चाहिए, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हर चीज को सजाने संवारने से थक चुके हैं, अब थक गए हैं, छोड़ना चाहते हैं। हम इस दुनिया से बाहर जाना चाहते हैं, इस दुनिया से जहां हम सभी मिले हैं, लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते। इस समाज से बाहर नहीं जा सकते, इस परिवार से बाहर नहीं जा सकते, सभी रिश्तों और बंधनों से बाहर नहीं जा सकते। हमारे पास सिर्फ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हमें सुलझाना है, हमें हमेशा भाग दौड़ करनी है। खाना भी अब उतना स्वादिष्ट नहीं लगता, सोना भी अब पूरी तरह से आरामदायक नहीं लगता। शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा, फिर भी बीमारियां और समस्याएं आ रही हैं। हमें दवा को खाना बनाकर लेना पड़ता है, खाना अब बस एक साथ खाने की चीज बन चुका है। अब हम बाहर का रास्ता ढूंढने लगे हैं। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि हमें क्या चाहिए। हम चाहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ दें, हम सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, हम रुकना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। हम उस चीज की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारे मन को चाहिए। और मुद्दा यह है कि हम जीवन भर अध्ययन करते आए हैं, लेकिन एक ज्ञान है, एक समझ है जिसे हम कभी नहीं जान पाए। हम इस दुनिया की हर चीज को जानते हैं, स्कूलों में हमें हर चीज सिखाई जाती है। हम दुनिया के सभी विषयों को जानते हैं, यहां तक कि हम ब्रह्मांड के बाहर की चीजों को भी जानते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी हो सकता है, हम वो सब जानते हैं। लेकिन एक ज्ञान है जिसे कभी किसी ने नहीं सिखाया, वो है प्रवाह के खिलाफ जाना, अंदर की ओर देखना, ये जानना कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, शुरुआत में हम कब पैदा हुए थे। ये शरीर अगर मर जाए तो हमें नया शरीर चाहिए होता है, हमें नया शरीर ढूंढना होता है। ये पानी में रहने वाला जीव हो सकता है, जमीन पर चलने वाला, भूमिगत जीव, आकाश में उड़ने वाला या पक्षियों का शरीर हो सकता है। फिर हम इंसान बनने तक शरीर बदलते रहते हैं। अधिकांश समय हम जानवरों के रूप में होते हैं और फिर हमें कोई और खा जाता है। जब वे हमें खाते हैं तो हम दुख और पीड़ा महसूस करते हैं। उस समय हम मछली थे, वे हमें खा रहे थे और हम बहुत गुस्से में थे। हमारा शरीर उनके द्वारा खाया जा रहा था। उस समय हम मानते थे कि हम मछली हैं और इसलिए हम बहुत क्रोधित थे। हमने सोचा कि अगली बार हम उस जानवर के रूप में जन्म लेंगे जो हमें खा जाएगा और फिर हम भी उसे खा लेंगे। जब वो दर्द महसूस करेगा तो हम अगली बार उसे खा लेंगे। ये एक निरंतर चक्र है, हम एक दूसरे को खा रहे हैं और फिर वो हमें खा रहा है। हम विभिन्न जीवों के रूप में पैदा होते हैं ताकि वे हमें खा सकें, और फिर हम उन जीवों के रूप में पैदा होते हैं ताकि हम उन्हें खा सकें। ये चक्र चलता रहता है और अब भी हम समझते हैं कि हम इंसान हैं। तो आखिरकार हम क्या होंगे और ये चक्र कब समाप्त होगा? हम इस दुनिया में पैदा होते हैं ताकि अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, फिर सो जाते हैं, फिर जागते हैं और फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जुट जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जागते हैं, फिर से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं और फिर सो जाते हैं। यही है जीवन का, यही चक्र है। हम इसके भीतर उलझे रहते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, फिर जागते हैं और खाना खाते हैं। जबकि हम खाना जुटाते हुए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, चोट पहुंचाते हैं, नफरत करते हैं, गुस्से में होते हैं, प्यार करते हैं, भ्रमित होते हैं और हर चीज से जुड़ जाते हैं, सोते भी नहीं हैं। आखिरकार बहुत सारे समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन जब ध्यान से देखा जाए तो ये शरीर केवल एक थाली भोजन चाहता है। फिर क्यों हम इतनी जोर जोर से संघर्ष करते हैं? संघर्ष करते करते दुखी हो जाते हैं, संघर्ष करते करते खाने का समय नहीं मिलता, संघर्ष करते करते विश्राम का समय नहीं मिलता, संघर्ष करते करते मोक्ष की तलाश का समय नहीं मिलता। सिर्फ दुख है, सिर्फ पीड़ा है, गुस्सा और घृणा है, सिर्फ उलझने हैं, शांति और संतुलन नहीं है। हम सारी जिंदगी यही सब करने के लिए जीते हैं, केवल एक थाली खाना खाने के लिए। तो क्या हम इस शरीर के दास हैं या ये शरीर हमारा दास है? और आखिरकार हम कब इससे बाहर निकलेंगे? इन सभी चीजों को जब हम उलटकर विचार करते हैं तो हमें ये दिखता है कि अगर ये शरीर मर जाए तो क्या बचता है? बचता है सिर्फ जीवन तत्व, जो खाली, शुद्ध और स्वच्छ होता है, साथ ही उन लक्षणों के साथ जो हमारे जीवन तत्व या हमारे मन ने उत्पन्न किए हैं, जिन्हें एक उपकरण के रूप में रखा गया है। ये लक्षण होते हैं ध्वनि, मानसिक चित्र, उत्पन्न होने वाली भावनाएं और वो अनुभव जो हम महसूस करते हैं, जैसे वो आवाज जिसे हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं। ये लक्षण उपकरण होते हैं। जब हम शरीर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ शुद्ध तत्व या हमारा मन, जो जीवन तत्व है, बचता है, सिर्फ तत्व बचता है। यह जीवन और उसके लक्षण। जीवन तत्व एक खाली, शुद्ध और पारदर्शी तत्व होता है जो इन लक्षणों को उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है ताकि वो अनुभव कर सके, पहचान सके और फिर शरीर का निर्माण कर सके, ताकि वो आगे की समझ और अन्वेषण कर सके। क्योंकि अभी तक हमें ये उत्तर नहीं मिला कि हम असल में क्या हैं। अगर ये जीवन नए शरीर की तलाश करता है तो वो शरीर भी ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। शरीर दुख और नाश के लिए उत्पन्न होता है। ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन जब तक ये रहता है तो हमें क्यों नहीं जल्दी से ये उत्तर ढूंढना चाहिए कि असल में हम क्या हैं? क्यों हम जीवन के पुनः जन्म के इस चक्र में फंसे हुए हैं, जहां हमें नया शरीर मिलता है
लेकिन वो शरीर भी ज्यादा देर तक नहीं रहता। 12.51 जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो ये फिर नया शरीर ढूंढता है। हमारा जीवन तत्व और इसके लक्षण, यह चक्र कब समाप्त होगा? ये दिखाता है कि हमारा जीवन तत्व अभी तक उत्तर नहीं पा सका। हम क्यों खोज रहे हैं? हम क्यों शरीर में निवास करते हैं ताकि कुछ ढूंढ सकें? हमारा जीवन तत्व शुद्ध, पारदर्शी और अप्रकट है। ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम जीवित हैं। अगर हम मन या जीवन तत्व को शरीर से बाहर निकालें तो ये शरीर गिर जाएगा और शव बन जाएगा, सड़ने लगेगा। यह शरीर तभी जीवित रहता है जब जीवन तत्व इसमें निवास करता है। यही है सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन जीवन तत्व को वास्तव में चाहिए क्या? जीवन तत्व, हम क्यों हमेशा सीखने के लिए शरीर में आते हैं? और हमने जीवन भर सीख लिया है। हम पहले हर रूप में जन्म ले चुके हैं। हम हर अनुभव को जान चुके हैं। अब और क्या बनना चाहते हैं? क्या हम तपस्वी बनना चाहते हैं? क्या हम ध्यान में रमना चाहते हैं? हम पहले ही सब कुछ बन चुके हैं। देवता भी बन चुके हैं। देवताओं के वंशज भी हर प्रकार के जीवों का रूप धारण किया है। हम धन्य और निर्धन दोनों रहे हैं। वनस्पति खाने वाले और मांसाहारी दोनों, जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, भूमिगत जीव और इंसान भी। उच्च जाति, निम्न जाति, हर प्रकार के इंसान हम बन चुके हैं। हमने बच्चों को भी जन्म दिया है। पत्नी और पति भी रहे हैं। हम सब कुछ अनुभव कर चुके हैं। न जाने कितनी बार हमने जाति बनाई है। हमने हर रूप में जीवन जिया है। जब तक हमें उत्तर नहीं मिल जाता तब तक मन नया शरीर ढूंढने जाता है, क्योंकि अभी भी हमें कोई उत्तर नहीं मिला है। मुद्दा यह है कि जीवन तत्व, शुद्ध तत्व, अभी भी कुछ जानने के लिए तरस रहा है। वो कुछ सीखने की तलाश में है। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जीवन तत्व को अंतहीन रूप से क्यों जन्म लेना पड़ता है। मुद्दा यही है, क्यों जन्म और मृत्यु का ये चक्र खत्म नहीं होता? हर बार जन्म लेने पर वही होता है। हम पैदा होते हैं, दुख उठाते हैं, फिर मर जाते हैं। हम केवल शरीर में आते हैं जो अंततः नष्ट होने के लिए ही उत्पन्न होता है। चाहे वो किसी भी रूप का शरीर हो, वो हमेशा नाश के लिए ही उत्पन्न होता है। हम केवल अस्थायी रूप से यहाँ रहते हैं, लेकिन जिस दौरान हम रहते हैं, हम सिर्फ भोजन करते हैं और सोते हैं, फिर जागते हैं और भोजन करते हैं, फिर सोते हैं, फिर जागते हैं। ये चक्र निरंतर चलता रहता है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं खोजते कि ये चक्र कब समाप्त होगा। हमारे उत्पत्ति का स्रोत क्या है? हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम किस चीज को चाहते हैं? यही सवाल है। हम क्या चाहते हैं? हम किस लिए जन्मे हैं? अंदर से गहरी भावना होती है कि हम कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं। यही है, यही स्थिति है। ये ज्ञान पहले से ही मौजूद है। ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये एक प्राकृतिक ज्ञान है जो कुछ जानने की इच्छा रखता है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो क्या है। क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से बहुत शुद्ध होता है, इसलिए हमें इसे समझने के लिए इसे विस्तार से समझाना होगा। 16.02 जब हम अंदर की ओर देखें तो हम इसे 3 रूपों में बांट सकते हैं ताकि हम अपने उत्पत्ति तत्व तक पहुंच सकें। जब हम इसे समझ पाते हैं तो हम शांति के सच्चे केंद्र तक पहुंच जाते हैं, जो दुनिया की शांति का स्रोत है। हर व्यक्ति में जीवन तत्व होता है जिसे हम आत्मा के बूंद के रूप में जानते हैं। हमारे शरीर में ये शुद्ध, पारदर्शी और खाली जीवन तत्व है। हम सभी में ये तत्व मौजूद है और यही हमारे असली जीवन तत्व का रूप है। ये तत्व खाली, पारदर्शी और अत्यंत शुद्ध है, और इस शुद्धता में कोई लक्षण नहीं होता। ये तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो सभी सृजन से पहले अस्तित्व में था। इसे जीवन तत्व की उत्पत्ति कहा जा सकता है। ये वही तत्व है जो लक्षणों को उत्पन्न करता है, और ये लक्षण जीवन तत्व के रूप में कार्य करते हैं, और इनका उद्देश्य अनुभव करना है। ये ऐसा है जैसे एक पारदर्शी जल की बूंद हमारे सामने हो जो सतह पर तैर रही हो। इस जल की बूंद में तनाव होता है, और जब कोई बाहरी प्रभाव जैसे हवा आता है तो ये जल की बूंद लहराती है। ये लहराना पहले संपर्क को महसूस करता है, फिर प्रभाव उत्पन्न करता है जिससे लहरें चारों ओर फैलने लगती हैं। जल की सतह पर तनाव का काम है संपर्क को महसूस करना। ये लहराना ही वो लक्षण है। ये वही लक्षण है जो जीवन तत्व के उत्पत्ति तत्व का प्रतीक है। जब हम जीवन तत्व हैं जो शुद्ध, पारदर्शी और खाली होते हैं, ये हमारी असली पहचान है। यही हमारे असली तत्व का रूप है। ये तत्व सबसे गहरे स्तर पर होता है और यह शुद्धता में है जो हर चीज से ऊपर है। इस तत्व का लक्षण ही वो दूसरा स्तर है, जबकि सबसे गहरा स्तर पहला स्तर है जिसे हम उत्पत्ति तत्व कहते हैं। यही वो तत्व है जो सबसे महत्वपूर्ण है। हमें इसे समझने और महसूस करने के लिए इसे पहचानना होगा। सभी को इस तत्व तक पहुंचने की आवश्यकता है। यह एक खेल है जिसे हमें जीतना है। हमें इसे इस जीवन में समाप्त करना है जितना जल्दी हो सके। इसे 7 दिन या 7 महीने से अधिक समय तक न खींचने दें। कई बार शिक्षकों की रिकॉर्डिंग सुनें और इसे पूरी तरह से समझने का प्रयास करें। जब हम इसे पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हम विश्व की शांति का असली केंद्र पा सकते हैं। हम जान सकते हैं कि शांति कैसे संभव हो सकती है और हम सब कुछ से मुक्त हो सकते हैं। जब हम इस तत्व तक पहुंचते हैं तो केवल देने की भावना रहती है,
क्योंकि हम या स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं बचता, कोई अलग पहचान नहीं रहती। जब हम इस तत्व को महसूस करते हैं तो केवल शुद्धता ही बचती है, शुद्धता के साथ एक शुद्ध जीवन। कल्पना कीजिए, यदि हम बिना किसी रूप के केवल शुद्ध पारदर्शी तत्व के रूप में होते, बिना आकार, बिना भाषा, बिना किसी कहानी के, मानो हम किसी को नहीं जानते, हम किसी चीज को नहीं जानते। लेकिन हम सभी चीजों को केवल कुछ के रूप में देखते हैं, लेकिन हम इन सभी चीजों से संबंधित नहीं हैं। कोई दुख नहीं है, क्योंकि अब कोई रूप नहीं है और न कोई कहानी। केवल शुद्धता बची है, जो अब पुनर्जन्म नहीं लेगी। अब कुछ भी नहीं चाहिए, केवल देने की इच्छा है। यदि सभी लोग इस तरह बन जाएं, तो इस दुनिया में कोई भी एक दूसरे को कष्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अब हमें एक दूसरे को कष्ट देने का कारण नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। केवल जीवन के साथ दिन प्रतिदिन जी रहे हैं और इस शरीर के नष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। यही है। अब हम नहीं समझते कि धन के लिए क्यों संघर्ष करें, केवल दूसरों को साझा करने की इच्छा है ताकि सभी को समान अवसर मिले। हम सबको ये समझाने की कोशिश करें ताकि सभी लोग इस शुद्ध तत्व को देख सके जो हमारी असली प्रकृति है। ये शरीर हमारा नहीं है और ये लक्षण भी हमारा नहीं है, ये सिर्फ एक उपकरण है। ये लक्षण जैसे कि आवाज, मानसिक चित्र, भावनाएं और अनुभव, ये सभी लक्षण हैं। ये दूसरा स्तर है शुद्ध खाली जीवन तत्व, जो हमारी असली प्रकृति है। ये हमारी आत्मा है, हमारा जीवन तत्व। दूसरा स्तर है वो लक्षण जो इस तत्व को घेरता है। हम इतने समय से इस शरीर में रह रहे हैं कि हमें ये भूल हो गया कि हम इस तत्व के हैं। अब हम इस आवाज में रह रहे हैं। देखिए, जो आवाज हम बोल रहे हैं, हम इसमें रह रहे हैं। लेकिन ये आवाज एक लक्षण है, ये एक प्राकृतिक तत्व है जो बोलने का कार्य करता है। ये आवाज हमारे मन के अंदर बोल रही है। बस ध्यान से देखें, हमारे मन में बिना मुंह के लगातार आवाज होती रहती है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? जब आप इसे देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये आवाज हम नहीं हैं, ये एक प्राकृतिक तत्व है जो बोलने का कार्य करता है। इसके बाद लक्षण जो होते हैं वे मानसिक चित्र बनाने का काम करते हैं। हर बार जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे मन में एक चित्र बन जाता है। जैसे ही हम सोचते हैं, हम मन में एक बड़ा मुर्गा तैयार करते हैं, जिसे लहसुन और मिर्च के साथ मसालेदार बनाया जाता है। फिर उसे बांस की पत्तियों में लपेटकर भाप में पकाते हैं और फिर इसे नरम नरम भाप में पकाएं। हर कोई इसे एक एक करके खा सकता है। इसके साथ एक चित्र भी है, लेकिन जो आवाज हम सुन रहे हैं, जो आवाज हमारे मन में बोल रही है, उसे देखें। ये आवाज अपनी काम कर रही है, ये एक प्राकृतिक तत्व है जो अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन मुद्दा यह है कि हमारा जीवन तत्व इन उपकरणों का उपयोग कर रहा है। ये सब उपकरण हमारे जीवन तत्व के हैं, जो जीवन के मूल तत्व हैं। हम ही मूल तत्व हैं, लेकिन हम इन उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। हम इन आवाजों का उपयोग कर रहे हैं और अपने मन में सोचते हैं, एक बड़ा मुर्गा चाहिए। मुर्गा पालतू नहीं, पालतू मुर्गा बहुत कठोर होता है। बेहतर होगा अगर हम एक उच्च गुणवत्ता का मुर्गा लें और फिर लहसुन, मिर्च, नींबू, घास डालें, इसे भाप में पकाएं। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। फिर साथ में पिसी हुई मिर्च की चटनी बनाएं और गरम चावल नहीं, बेहतर होगा कि हम एक तीखी मसालेदार सोंड सालस बनाएं। इस दौरान हम इस तरह से सोचते हैं और एक चित्र बनता है, भावनाएं भी आती हैं। मन में जो आवाज है वो भी अपना कार्य कर रही है। ये लक्षण है, ये एक प्राकृतिक तत्व है जो अपनी भूमिका निभा रहा है। मानसिक चित्र भी अपना कार्य कर रहे हैं, भावनाएं भी उसी के अनुसार उत्पन्न हो रही हैं। हर बार जब हम कुछ सोचते हैं या मन में कोई आवाज होती है तो इसके साथ एक चित्र बनता है और इसके बाद हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर वो चित्र हमें पसंद आया तो हम खुशी महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम किसी और विचार पर ध्यान देते हैं, जब हम मुर्गा और सॉल्ब्रस बनाने की सोचते हैं और फिर अचानक पाते हैं कि हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, तो क्या होगा? हमें दुख होता है, हम निराश हो जाते हैं। ये भावनाएं नकारात्मक होती हैं क्योंकि हमारी सोच और वास्तविकता के बीच अंतर होता है। लेकिन अगर हमारी सोच और वास्तविकता मेल खाती है तो सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ये हमारे जीवन तत्व का स्वाभाविक लक्षण है। जब हम एक विचार या ध्वनि का निर्माण करते हैं तो हम उस ध्वनि के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम कोई विचार करना चाहते हैं, कुछ महसूस करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो ये लक्षण है कि हम उस ध्वनि या विचार से जुड़ते हैं। जबकि ये ध्वनि एक प्राकृतिक तत्व है जो अपने आप उत्पन्न होती है और फिर समाप्त हो जाती है। लेकिन हमें इसे पकड़ना नहीं चाहिए, हमें इसे पकड़े बिना अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जैसे हम चम्मच उठाते हैं और खाना खाते हैं, फिर चम्मच को छोड़ देते हैं। ये चम्मच हमारा नहीं है, ये बस शरीर को पोषित करने के लिए एक उपकरण है, और जब हम खा लेते हैं तो इसे छोड़ देते हैं। हम इस पर विचार नहीं करते कि हमें चम्मच क्यों उठाना पड़ा, क्योंकि जो किया गया वो किया गया। ये केवल एक उपकरण है जिसका उपयोग हम जीवन को समझने के लिए करते हैं। हम इसे अस्थायी रूप से उपयोग करते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये बोलने वाली आवाज भी एक प्राकृतिक तत्व है। 25.34 केवल एक उपकरण, न कोई हम और न कोई स्वयं, ये किसी का नहीं है।
ये बस एक लहर है जिसे संवाद करने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा मन लहराता है, समझता है, सोचता है और फिर ये समाप्त हो जाता है। हमें इसे पकड़कर नहीं रखना चाहिए, हमें इसे अपनी भूमिका निभाने देना चाहिए। जब हम इसे पकड़ते हैं तो ये लक्षण है, जब इसे छोड़ते हैं तो भी ये लक्षण है। ये समझना या न समझना भी लक्षण का हिस्सा है, लेकिन हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, देखना चाहिए, समझने की प्रक्रिया को महसूस करना चाहिए। बार बार सुनने से हम इसे अधिक समझ पाएंगे और अंततः इसे अंदर से देख पाएंगे। अब मैं आपको अंदर की ओर देखने के लिए प्रेरित कर रहा हूं ताकि आप ये सत्य देख सकें कि ये सब बाहरी चीजें हैं, ये प्राकृतिक कार्य है जो खुद होता है। हम जीवन तत्व हैं जो खाली, पारदर्शी और शुद्ध है, और ये हमारे अंदर है जिसे 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। पहला स्तर है शुद्ध जीवन तत्व। दूसरा स्तर है लक्षण, जो ध्वनि, मानसिक चित्र और उत्पन्न होने वाली भावनाओं के रूप में प्रकट होते हैं। ये सभी एक साथ काम करते हैं और एक पहचान करने वाला तत्व हमेशा कार्यरत रहता है। हर बार जब हम सोचते हैं, महसूस करते हैं या कोई भावना उत्पन्न होती है तो ये पहचानने वाला तत्व काम करता है। ये चारों लक्षण स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैं, ये प्राकृतिक हैं। और फिर वो लक्षण मिट जाते हैं। वो शुद्धता की लहर थे जो खाली और पारदर्शी थे, और फिर वो फिर से खाली और पारदर्शी अवस्था में समा जाते हैं। क्योंकि हम जीवन तत्व हैं जो खाली, पारदर्शी और शुद्ध हैं। ये केवल लक्षण हैं जो हमारे शुद्ध जीवन तत्व की सतह पर मौजूद हैं, ये उपकरण हैं। ये दूसरा स्तर है। तीसरा स्तर तब है जब ये शुद्ध जीवन तत्व इस दूसरे स्तर के उपकरणों का उपयोग करता है और लहराते हुए समझ पाता है, और इसे हर चीज सीखने के लिए एक शारीरिक रूप की आवश्यकता होती है ताकि ये पूरी तरह से और संपूर्ण रूप से अनुभव कर सके। और ये सौभाग्य की बात है कि हम इस समय मानव शरीर में निवास कर रहे हैं और इस युग में ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये शांति का वास्तविक ज्ञान है, ये उस शांति का ज्ञान है जो हम सबके लिए है। ये वो ज्ञान है जो हमें ये सिखाएगा कि हम असल में क्या हैं और हम क्या ढूंढ रहे हैं। जब हम इस बिंदु तक पहुंचते हैं तो हम समझ पाते हैं कि यही वो चीज़ है जिसे हम ढूंढ रहे थे। जब हम इस शरीर में आए तो हमने इसे अपना मान लिया और सोचा कि हम इंसान हैं। अब ये समझ में आने लगा है क्योंकि हमारी स्वाभाविक प्रकृति हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम इंसान हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास नाम और उपनाम है, हम मानते हैं कि हम पुरुष या महिला हैं, हम मानते हैं कि हम सचमुच इंसान हैं। हमने ये भूल दिया कि हम जीवन तत्व हैं जो खाली और पारदर्शी हैं, जो सब कुछ से एकाकार हैं। 28.51 अनंत ब्रह्मांड में खालीपन। शुरुआत में हम वो मूल तत्व हैं, वो पहला तत्व जो कभी किसी से जुड़ा नहीं था। जब हम ब्रह्मांड को पूरी तरह से हटा देते हैं, ब्रह्मांड को पूरी तरह से हटा देते हैं, अंधकार और प्रकाश को हटा देते हैं, सितारों, सूरज, काले बिंदु सब कुछ हटा देते हैं, तो केवल वही बचता है जो पहले से था, खाली और पारदर्शी। जो इस चित्रण को समझ सकता है वो इसे समझेगा। यही हम हैं, हम वही तत्व हैं। बाकी सब कुछ बाद में उत्पन्न हुआ है। जब हम इस शरीर को हटा देते हैं और उन लक्षणों को हटाते हैं जैसे आवाज, चित्र, भावनाएं और पहचान, और उन बाहरी लक्षणों को हटा देते हैं, तो केवल वही बचता है जो शुद्ध, खाली और पारदर्शी है। यही हमारा असली तत्व है। बाकी सब केवल अस्थायी उपकरण हैं जिन्हें हम अस्थायी रूप से उपयोग करते हैं। इसलिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, ये जल्दी नष्ट हो जाएगा। इस शरीर को लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद मत करो। एक दुर्घटना में, एक क्षण में ये समाप्त हो सकता है। एक सेकंड में, केवल एक विचार से ये शरीर आसानी से मर सकता है। जैसे हम बाथरूम जाते समय फिसलकर सिर पर चोट लगा लें और सब समाप्त हो जाए, या गंभीर दस्त या शुगर की कमी, पानी की कमी, और ये शरीर तुरंत मर सकता है। मृत्यु बहुत जल्दी आ सकती है। मृत्यु इतनी जल्दी हो सकती है, हमें नहीं बताया जाता कि कब हम मरेंगे। सार ये है कि यह शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। जो अवसर हमें मिला है वो इस जीवन के शांति के सत्य को समझने का है, ताकि हम अपनी असली प्रकृति को जान सकें। मुद्दा यह है कि हमें अपनी असली प्रकृति को समझना होगा। ये समझना होगा कि हम ये शरीर नहीं हैं। हमें पहले ये समझना होगा, क्योंकि जो कुछ भी हम आज विभाजित करते हैं, जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो हम सबसे अमीर बनने की कोशिश करते हैं, सबसे अधिक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हम ये सब क्यों करते हैं? क्या हम सिर्फ एक थाली भोजन के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या हम जानते हैं कि हम जो इसे अपना मानते हैं वो सिर्फ हमारी सोच का परिणाम है? हम इसे अपना मानते हैं, लेकिन हम क्या जानते हैं? चाहे हमारे पास कितना भी हो, अंदर गहरे में हम फिर भी कुछ ढूंढ रहे होते हैं। चाहे हम पूरी दुनिया को अपना बना लें, फिर भी अंदर गहरे में हम रात को सो नहीं पाएंगे। हमें कुछ चाहिए जो इस दुनिया से बाहर हो। हम इस दुनिया को पूरी तरह से अपना भी बना लें, फिर भी हमें केवल एक थाली भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर को केवल एक थाली भोजन की जरूरत है। हम सो नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा जीवन तत्व केवल शांति की तलाश में है। हमारा जीवन तत्व जो शुद्ध और पारदर्शी है, वो अपनी असली पहचान नहीं जानता। वह तत्व ज्ञान से रहित है, जैसे हम नए जन्म से आ रहे हों और हम कुछ नया सीख रहे हों।
32.18 हम नहीं जानते, लेकिन ये अभी भी वो चीज नहीं है जिसे हम चाहते हैं। हमारा जीवन तत्व जो खाली, पारदर्शी और शुद्ध है, जो हमारे मूल तत्व का हिस्सा है, वो ये जानने की कोशिश करता है कि वो क्या है। जब हम इस सत्य को समझते हैं कि ये शरीर या ये दुनिया हमारी नहीं है, हम केवल इस शरीर में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं ताकि हम अपने जीवन तत्व को समझ सकें। यहां तक कि ये आवाज भी हमारी नहीं है। जो आवाज हम सुन रहे हैं वो एक प्राकृतिक लक्षण है। ये केवल एक लक्षण है, जैसे लहरें। लहरें केवल पानी के शरीर का लक्षण है। हम पानी की तरह शुद्ध हैं, जबकि लहरें केवल उस पानी की सतह पर उत्पन्न होने वाला लक्षण है। जब पानी पर कोई बाहरी प्रभाव पड़ता है तो लहरें उत्पन्न होती हैं। यही प्रभाव है। आवाज, मानसिक चित्र, भावनाएं, ये सभी लक्षण हैं। हम केवल सुखद भावनाएं चाहते हैं, दुखी भावनाएं नहीं चाहते। लेकिन सुख भी एक लक्षण है, दुख भी एक लक्षण है। ये सभी जीवन के लक्षण हैं। जब हम इन लक्षणों को पकड़ते हैं तो हम इनसे जुड़ जाते हैं, और यही कारण है कि हम जीवन के विभिन्न रूपों में जन्म लेते हैं, जैसा कि पहले कहा गया था। देखिए, जब ये शरीर मर जाता है तो वो जीवन तत्व जो इन उपकरणों द्वारा लिपटा हुआ था, ध्वनि, चित्र, भावनाएं और पहचान, वो सभी समाप्त हो जाते हैं। अगर हम फिर भी रहना चाहते हैं तो हमें एक नया शरीर ढूंढना होगा ताकि हम अपने सुखद अनुभवों की इच्छा को पूरा कर सकें। हमें एक नया शरीर चाहिए ताकि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को पूरा कर सकें, है ना? हम सुख की भावना चाहते हैं, और इसके लिए हम न जाने कितने शरीरों में जन्म ले चुके हैं। हम बार बार बदलते गए हैं, पर क्या ये समाप्त हुआ? नहीं, ये कभी समाप्त नहीं होता। हर बार जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर यही सवाल उठता है, हम क्यों जन्मे हैं? हम क्या चाहते हैं? लेकिन ये जो हम चाहते हैं वो हमेशा वही नहीं होता, और हम फिर उसी पुराने ढांचे में फंस जाते हैं। जैसे हम पुराने फिल्म को बार बार देखते हैं जो अब उबाऊ हो चुकी है। हम इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि कोई दूसरी फिल्म नहीं है। हमारे जन्म लेने के बाद हम फिर से एक शरीर में आते हैं। हमें खाना ढूंढना होता है, फिर खाना खाकर मर जाते हैं। फिर से खाना ढूंढना, फिर खाना खाकर मरना, और यही चक्र चलता रहता है। तो हम कब इस शरीर के चक्र से बाहर निकलेंगे? जब हम ये समझते हैं कि वास्तव में हम शुद्ध, खाली और पारदर्शी जीवन तत्व हैं। हम केवल इस जीवन तत्व को जानने के लिए इस शरीर में आए हैं। हमें ये समझने का अवसर मिला है कि हम मनुष्य रूप में जन्मे हैं। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये किसी धर्म, जाति या देश से संबंधित नहीं है। इस दुनिया में हर किसी के पास वही शुद्ध, खाली और पारदर्शी जीवन तत्व है जो खुद को जानने की इच्छा रखता है, क्योंकि ये जीवन तत्व जानना चाहता है कि वो असल में क्या है। इसने जो लक्षण और उपकरण बनाए हैं, जैसे विचार, मानसिक चित्र, भावनाएं और पहचान, ये सब उपकरण हैं, और ये केवल जीवन के प्राकृतिक लक्षण हैं। 35.18 खुद ही बोलें, लेकिन ये ना माने कि ये हम हैं। इसे पकड़ने की कोशिश मत करें। क्या आप देख पा रहे हैं? इसे पकड़ा नहीं जा सकता, ये नहीं पकड़ा जा सकता। क्या कोई भी इस आवाज का मालिक हो सकता है? क्यों हम इस आवाज से दुखी होते हैं? क्या इस आवाज को कोई पकड़ सकता है? क्या आवाज किसी के दिल को दुखी कर सकती है? क्या आवाज हड्डी तोड़ सकती है? नहीं, आवाज केवल एक लक्षण है। जैसे हाथी की आवाज कुछ भी नहीं कर सकती। ये जो आवाज हम बोल रहे हैं, इसका केवल एक उद्देश्य है, संवाद करना। लेकिन हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम इसे खुद मान लेते हैं, लेकिन ये कोई अस्तित्व नहीं रखती। ये कोई हम नहीं है। ये जीवन तत्व का एक प्राकृतिक लक्षण है। हम ही जीवन तत्व हैं। ये आवाज एक लक्षण है, मानसिक चित्र भी एक लक्षण है, भावनाएं भी एक लक्षण है। हम जो भी भावना अनुभव करते हैं वो एक लक्षण है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये किसी का है, ये पकड़ने योग्य नहीं है। इसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे केवल दुख होगा। कई लोग बहुत दुखी होते हैं, वे रोने तक लगते हैं। वो दुख कहाँ है? लाओ, मुझे दिखाओ, कहाँ है? क्या ये सच में मौजूद है? और फिर क्यों इसे पकड़ें? ये केवल एक लक्षण है। अगर हम इसे केवल एक लक्षण के रूप में समझ लें तो ये हमारी बात नहीं है। ये बस एक लक्षण है। दुख भी दुख का लक्षण है, खुशी भी खुशी का लक्षण है। ये लक्षण स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं और स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाते हैं। अगर हम इसे पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये खुद ही गायब हो जाएगा। जो हम जानते हैं वो खुद ही सुनाई देता है, खुद ही समझ में आता है, खुद ही दिखाई देता है। इसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, न किसी विशेष प्रयास की। बस ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है। ये लक्षण जैसे पानी की सतह पर लहरों की तरह है, जो खुद ब खुद उत्पन्न होती है और फिर इसे छोड़ देना चाहिए। पानी के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। जो लहरें उत्पन्न होती हैं वो आवाज, चित्र, भावना और ये अनुभव भी, ये सब लक्षण हैं जो हमारे मन की शुद्ध और खाली अवस्था में लहराते हैं। लेकिन हम बिना रूप के हैं। हम जीवन तत्व हैं जो खाली और पारदर्शी हैं। हम शुद्ध रूप से पहले के तत्व हैं जो बहुत शुद्ध हैं।
अगर हम इसे पूरी तरह से समझ पाते हैं तो हम दुखी क्यों होंगे? हम किसी चीज की परवाह क्यों करेंगे? हम किसी चीज को क्यों पकड़ेंगे? हम क्यों इसके साथ अटकेंगे? क्यों संघर्ष करेंगे? ये सब हमें समझने के बाद बहुत कठिन लगता है, सही नहीं है। हम क्यों चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं? अंत में हमें केवल एक थाली खाना चाहिए। फिर हम चीजों को क्यों इकट्ठा करें? अब हमें चाहिए कि हम दूसरों के साथ बांटें। अब समय है कि हम दूसरों को मदद करें। बड़े व्यवसाय का कोई मतलब नहीं है। हम उस लाभ को दूसरों के साथ साझा करेंगे। हम गरीबों को मदद करेंगे, उन्हें रोजगार देंगे और हर कोई एक दूसरे के साथ बांटे। हम एक साथ एक ही संरचना बनाएंगे। मैं अपनी शांति के सत्य की रिकॉर्डिंग को इस दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि वे इसे पूरी तरह से सुन सकें। फिर मैं सभी को बताऊंगा, सभी स्कूलों से कहूंगा, सभी शिक्षकों से कहूंगा, सभी धर्म समूहों से कहूंगा कि वे इसे सुनें। शांति का सत्य हमारे भीतर छिपा हुआ है और जब हम इसे समझते हैं तो हम देखेंगे कि ये सब कुछ हम नहीं हैं। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारी अपनी आवाज, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, ये सभी स्वतः उत्पन्न हो रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जो हमारे भीतर लहराता है। ये सब केवल एक लक्षण है। जब हम इसे देख पाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम इंसान के रूप में जो कुछ भी हैं उससे बाहर निकल गए हैं। हम जैसे इस दुनिया से बाहर आ गए हों, जैसे हम आकाश से नीचे की ओर देख रहे हों। हम आकाश में हैं, हम शुद्ध और खाली तत्व हैं और हम पृथ्वी पर देख रहे हैं। मानो हम इंसान हैं, जैसे चींटियां या दीमकें एक दूसरे से कुछ खोजने में व्यस्त हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आपस में विभाजन कर रहे हैं। हम क्या खोज रहे हैं? ये हमारी जमीन है। हम कह रहे हैं ये मेरी जमीन है, लेकिन ये जमीन किसकी है? यह दुनिया किसकी है? ये जमीन हमेशा जमीनी रहेगी, है ना? तो फिर हम इसे क्यों छीन रहे हैं? जैसे चींटियां और दीमकें दौड़ती रहती हैं, एक दूसरे से लड़ती रहती हैं जमीन के लिए, लेकिन ये जमीन दुनिया की है, इसे कोई नहीं ले सकता। इसे छीनने की कोशिश मत करो। इसे नहीं लिया जा सकता। इसे साझा करना चाहिए। हम सभी को साथ में रहना चाहिए, खाना साझा करना चाहिए। पानी को लेकर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पानी तो पूरी दुनिया में है, इसे ले लो, पियो, लेकिन ये याद रखो कि जितना भी पानी हम खाते हैं, अंत में वो बाहर निकलकर बादल बनकर फिर से पानी में बदल जाएगा। चाहे कितना भी पानी पाओ, अंत में वो बाहर आकर बादल बनकर फिर से वही पानी बन जाएगा। ये पानी क्यों हम आपस में छीन रहे हैं? इसे मत छीनो, इसे साझा करो। धन और सत्ता की इच्छा क्यों है? क्यों बड़ा बनना चाहते हो? साथ में रहो, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। जब हम अपने असली जीवन तत्व को, जो शुद्ध और खाली है, पहचान लेते हैं और जब हम इंसान होने से बाहर निकलते हैं तो हम समझते हैं और महसूस करते हैं कि हम सच में क्या हैं। और जब हम इसे पूरी तरह से समझते हैं तो हम रोने लगते हैं। हम रोते हैं क्योंकि जब हम इससे बाहर निकलते हैं हम समझते हैं कि अब ये सब कुछ सिर्फ एक लक्षण है। हमारे द्वारा बोली गई आवाज़, हमारे द्वारा सोचे गए विचार, हमारे द्वारा महसूस की गई भावनाएं, ये सब स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं। और फिर हमें क्यों पकड़ना चाहिए जो हमें ज्ञात है? हम खुद ही जानते हैं हम क्या ढूंढ रहे हैं। और जब हम इसे समझ पाते हैं तो ये महसूस होता है हल्का, सहज। धीरे धीरे ये सब हल्का होता जाता है। आंसू बहने लगते हैं क्योंकि हम अपनी मूर्खता को समझते हैं। हम समझते हैं कि हमने हमेशा खुद को हम मान लिया, लेकिन हम इस दुनिया में कभी नहीं आए। हम तो वो जीवन तत्व हैं जो खाली, पारदर्शी और शुद्ध है। लेकिन हमें कभी किसी ने ये नहीं सिखाया। हमारे माता पिता को भी ये नहीं पता था। जब हम बच्चे थे कोई भी हमें ये ज्ञान नहीं सिखाता था। लेकिन अब हम सच्चाई समझ पाते हैं कि हम कभी इस दुनिया में जन्मे ही नहीं। हम तो शुद्ध और पारदर्शी जीवन तत्व हैं। और इस समझ में आंसू बहने लगते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमने खुद को गलत तरीके से पहचाना। हम दुखी होते हैं कि हमें ये ज्ञान क्यों नहीं सिखाया गया। अब से मैं हर किसी को यही सिखाऊंगा। मैं हर किसी को इस शुद्ध तत्व को दिखाऊंगा। मैं अपने धर्म को साझा करूंगा, इसे पूरे दुनिया में फैलाऊंगा। कृपया सब लोग इसे साझा करें, सब लोग इसे देखें। YouTube पर हम इसे सभी तक पहुंचाएंगे ताकि जब पूरी दुनिया इसे सुने तो सभी को यह समझ में आ जाएगा कि हम कभी हम नहीं थे। हम शुद्ध जीवन तत्व में परिवर्तित हो जाएंगे और जब हम इसे समझ पाएंगे तो एक अद्भुत अनुभव होगा क्योंकि हम इतने लंबे समय तक इन लक्षणों से जुड़े रहे। जब जीवन तत्व ये देखता है कि ये लक्षण, ये आवाज़, ये चित्र, ये भावनाएं, ये अनुभव सब केवल लक्षण हैं, तब हमें सच्चाई का ज्ञान होता है। ये कोई तत्व नहीं है, ये शुद्ध तत्व हमारे भीतर से बाहर निकल जाएगा। ये ढीला होगा जैसे हम कमल के डंठल को तोड़ते हैं और खींचते हैं। जब हम इसे खींचते हैं तो उसकी छोटी छोटी रेशें पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। जब हमारा शुद्ध जीवन तत्व इन लक्षणों से बाहर निकलता है तब हम शुद्ध, खाली और पारदर्शी हो जाते हैं और तब हम के अस्तित्व को नहीं मानते। हमने पहले समझा था कि हम इंसान हैं, हमारे पास बहुत सा ज्ञान है, एक परिवार है, लेकिन ये सब दिल से टूटकर गायब हो जाता है। तब केवल शुद्धता बच जाती है और एक नई पहचान उत्पन्न होती है कि हम शुद्ध तत्व हैं।
लक्षण हमारे नहीं हैं, ये शरीर भी हमारा नहीं है। अब जब शरीर बीमार होता है तो कोई दुख नहीं होता, क्योंकि दुख भी एक लक्षण है। शरीर लक्षण दिखाता है, ये बुढ़ापा, दर्द और मृत्यु का लक्षण है। भावनाएं भी लक्षण है, आवाज भी लक्षण है, मानसिक चित्र भी लक्षण है, और जो हम जानते हैं वो भी केवल स्वाभाविक रूप से कार्य कर रहा है। यह सब स्वाभाविक रूप से हो रहा है। जब हम इसे अंदर से समझते हैं तो हम किसी भी चीज से दुखी नहीं होते। सब कुछ समाप्त हो जाता है, आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि ये एक अद्भुत अनुभव होता है जिसे केवल अनुभव करने से ही समझा जा सकता है। ये एक ऐसा अनुभव होता है जो प्रकाश से भर जाता है और हम किसी के अतीत को भी देख सकते हैं। ये एक अद्भुत अनुभव है जो हर किसी पर नहीं आता। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये सब केवल अनुभव है और हमें इसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कभी भी इसे अपना नहीं मान सकते। क्या है ये? कुछ लोग जब इस तरह के अनुभव से गुजरते हैं तो उन्हें यह अद्भुत लगता है, जैसे वे खुद भगवान बन गए हों। मैं ही भगवान हूं, ऐसा महसूस होता है। लेकिन नहीं, अगर हम इस स्थिति को अपने आप से जोड़ लें तो हम फिर से उस चीज को पकड़ने जा रहे हैं। हम फिर से इसे अपना मानने जा रहे हैं। हम इसे सोच रहे हैं, हम इसे महसूस कर रहे हैं, और फिर हम उसी भावना में बह जाते हैं, उसी लक्षण में लिप्त हो जाते हैं। हम फिर से उलझ जाते हैं। हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम ये ना देखें कि हम कुछ नहीं हैं। तब हम ये महसूस करेंगे कि हम कुछ नहीं हैं, और न ही हमें यह एहसास होगा कि हम कुछ हैं, क्योंकि ये आवाज हम नहीं हैं, ये चित्र हम नहीं हैं, ये भावनाएं हम नहीं हैं, ये ज्ञान हम नहीं हैं। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। केवल शुद्धता बच जाएगी, जो अब किसी तरह का अहंकार नहीं दिखाएगी। कोई घमंड नहीं होगा, अब कोई रूप नहीं होगा, कोई हम नहीं होगा। हम इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन ये उपकरण, ये लक्षण, वे रहेंगे। ये सब हम सभी को बताने का तरीका होगा। यही है दुनिया की शांति का सत्य। सभी को ये समझना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं हैं, और ये आवाज भी किसी की नहीं है। ये केवल एक लक्षण है। ये आवाज जो हम सोचते हैं ये भी एक लक्षण है, और हमारी भावनाएं भी लक्षण है, और जो हम जानते हैं वो भी एक लक्षण है। हम इस ज्ञान को सभी को सिखाएं, चाहे वे बच्चे हों या बूढ़े, सभी को दुनिया भर में। ये एक ही ज्ञान है जो शांति का ज्ञान है। ये एकता है, ये शांति है जो सभी के लिए है। सभी को यह ज्ञान बचपन से ही सिखाना चाहिए, ताकि हर कोई सब कुछ समझ सके। सभी लोग दुख से, अहंकार से, आत्मसम्मान से मुक्त हो सकें। जब हर कोई अपने शुद्ध तत्व तक पहुंच जाए तो इस दुनिया में शांति स्थापित होगी। हम जीवन में सिर्फ एक दूसरे के साथ बांटने के लिए रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम इसे क्यों चाहते हैं। हम ये नहीं समझते कि हम क्यों धन्य होना चाहते हैं या क्यों हम जीतना चाहते हैं। जब हमें ये एहसास होता है कि हमें अच्छा, सक्षम, संपन्न या महान बनने की आवश्यकता नहीं है, तो केवल एक इच्छा रहती है, वो है देना। मैं इसे पूरी तरह से निभाने वाला हूं, हर कोई इसे पूरी तरह से निभाएगा, सभी इसे आपस में बांटेंगे। जो इसे करने का अवसर पाए वो ये कार्य करेगा, लेकिन वो इसे अपने लिए नहीं करेगा, वो इसे सभी को समान रूप से देने के लिए करेगा। हम सभी इस शुद्ध तत्व के बारे में बात करेंगे। जब कोई इसे समझ पाएगा तो ये बहुत अद्भुत होगा। वो इसे अपने मित्रों से साझा करेगा, और जो मित्र अभी तक इसे नहीं समझ पाए हैं वे इसे सुनकर खुशी से भर जाएंगे। जो लोग अभी तक इसे नहीं समझ पाए हैं उन्हें ये देखकर आत्मबल मिलेगा। वे भी इसे अपने शुद्ध तत्व तक पहुंचने के लिए प्रेरित होंगे। ध्यान दें, इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनते रहें। 7 दिन से अधिक नहीं, 7 महीने से भी नहीं, 1 महीने से अधिक नहीं। लेकिन अगर आप इस खेल को नहीं जीत पाए तो इसमें समय लगेगा। आपको इसे अपने अंदर जीतना होगा, इसे समझना होगा, इसे महसूस करना होगा। इस आवाज को पकड़ने की कोशिश मत करें, ये मुख्य बात है। इस आवाज को पकड़ने की कोशिश मत करें। ये आवाज ही सब कुछ पैदा करती है। इस आवाज ने कहा कि ये पिता है, ये माँ है, ये घर है, ये गाड़ी है, ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा दायां हाथ है। इस आवाज ने कहा कि ये बड़ का पेड़ है, लेकिन ये नहीं कहा कि ये कौन सा पेड़ है। ये आवाज कहती है ये आम का पेड़ है, ये कहती है ये कार है, ये कहती है ये टोयोटा की गाड़ी है। ये आवाज हर चीज को महत्व देती है, और फिर मानसिक चित्र उत्पन्न होते हैं, भावनाएं पैदा होती हैं, और जो हम जानते हैं वो अपने आप जान लिया जाता है। बस अंदर से इसे महसूस करते रहें। ये लक्षण हम नहीं हैं। जब किसी को पूरी ताकत मिलती है और वो इसे महसूस कर पाता है, तब वो इसे देख सकता है। सिर्फ हर दिन की निरीक्षण से, जब से हम जागते हैं और सोते हैं, हमें केवल निरीक्षण करना होता है। इसे आराम से और सहज रूप से करें। जब तक आप इसे लगातार सुनते रहें, जब तक मेरी आवाज आपके मन में गूंजने ना लगे, जब तक आप इसे सुनते रहें और इसमें पूरी तरह से डूब ना जाएं। फिर एक दिन आप जागेंगे और महसूस करेंगे कि ये करीब है, बस थोड़ा सा और, अब मैं इसे समझने वाला हूं, बस थोड़ा सा और फिर ये हल्का, सरल और खुला हो जाएगा। जब हम पूरी तरह से इससे मुक्त हो जाएंगे तो हम असली शांति को देख पाएंगे। हम समझेंगे कि हम एक दूसरे को क्यों तकलीफ दे रहे हैं।
ध्यान दें, इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनते रहें। 7 दिन से अधिक नहीं, 7 महीने से भी नहीं, 1 महीने से अधिक नहीं। लेकिन अगर आप इस खेल को नहीं जीत पाए तो इसमें समय लगेगा। आपको इसे अपने अंदर जीतना होगा, इसे समझना होगा, इसे महसूस करना होगा। इस आवाज को पकड़ने की कोशिश मत करें, ये मुख्य बात है। इस आवाज को पकड़ने की कोशिश मत करें। ये आवाज ही सब कुछ पैदा करती है। इस आवाज ने कहा कि ये पिता है, ये माँ है, ये घर है, ये गाड़ी है, ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा दायां हाथ है। इस आवाज ने कहा कि ये बड़ का पेड़ है, लेकिन ये नहीं कहा कि ये कौन सा पेड़ है। ये आवाज कहती है ये आम का पेड़ है, ये कहती है ये कार है, ये कहती है ये टोयोटा की गाड़ी है। ये आवाज हर चीज को महत्व देती है और फिर मानसिक चित्र उत्पन्न होते हैं, भावनाएं पैदा होती हैं और जो हम जानते हैं वो अपने आप जान लिया जाता है। बस अंदर से इसे महसूस करते रहें। ये लक्षण हम नहीं हैं। जब किसी को पूरी ताकत मिलती है और वो इसे महसूस कर पाता है, तब वो इसे देख सकता है। सिर्फ हर दिन की निरीक्षण से जब से हम जागते हैं और सोते हैं, हमें केवल निरीक्षण करना होता है। इसे आराम से और सहज रूप से करें। जब तक आप इसे लगातार सुनते रहें, जब तक मेरी आवाज आपके मन में गूंजने ना लगे, जब तक आप इसे सुनते रहें और इसमें पूरी तरह से डूब ना जाएं। फिर एक दिन आप जागेंगे और महसूस करेंगे कि ये करीब है, बस थोड़ा सा और, अब मैं इसे समझने वाला हूं, बस थोड़ा सा और फिर ये हल्का, सरल और खुला हो जाएगा। जब हम पूरी तरह से इससे मुक्त हो जाएंगे तो हम असली शांति को देख पाएंगे। हम समझेंगे कि हम एक दूसरे को क्यों तकलीफ दे रहे हैं। सभी से विनती है, सभी बुद्धों को साक्षी मानते हुए इस क्षण से लेकर आगे मैं इस धर्म को सुनने का दृढ़ निश्चय करता हूं। मैं भीतर से जागृत रहूंगा, विचारों, भावनाओं और अनुभूति के लक्षणों को स्वाभाविक रूप से देखूंगा। ये ना मैं हूं, ना ये मेरा है। मैं किसी भी लक्षण में संलग्न नहीं रहूंगा और ये पुनः नहीं होगा। इस जीवन में जब मुझे सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो ये मेरा अंतिम जन्म होगा। मैं अपने बच्चों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को ये सिखाऊंगा कि वे भीतर से जागृत रहें, विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं में न फंसें। जीवन के अंतिम क्षण तक ये बुद्ध की पूजा होगी। सद्गुरु